बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 8 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 2 to 7 क्वेश्चन तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे ये जो नंबर दिया है इसका हमने बताना है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे इसके स्क्वायर रूट के अंदर, और जबकि इसका हमने स्क्वायर रूट b फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स किसी भी वैल्यू के स्क्वायर रूट के फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 रूल्स हैं। ठीक है, यूज़ द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर ऑफ़ डिजिट्स उसके स्क्वायर रूट के अंदर कितने हैं मालूम करने के लिए हमारे पास 2 रूल्स हैं। एक है इवन के लिए, एक है ऑड के लिए। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारे पास ये जो डिजिट्स दिए गए हैं ये इनके तादाद किस में आती है, इवन में आती है या ऑड में आती है। तो पहले हम यही लिख लेते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर। कि ये जो नंबर दिया गया है इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द गिवन नंबर है हमारे पास 4। तो 4 क्या है, एक इवन नंबर है। तो हमारे पास इवन नंबर के लिए ये फार्मूला है n/2। n/2 फार्मूला से मालूम हो जाता है कि कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स होंगे हमारे स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो हम फर्स्ट रूल को अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ डिजिट्स को फाइंड करने के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट रूल अप्लाई करने के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि n इक्वल हमारा आया है 4 और ये हमारे पास इवन है, n इज इक्वल टू 4 इज़ इवन। सो हम फर्स्ट रूल विल बी अप्लाइड, फर्स्ट रूल विल बी अप्लाइड। तो फर्स्ट रूल को यहाँ पे लिखने के लिए हम स्टेटमेंट लिख लेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स in the square root will be is equal to। ठीक है, और अब आगे फार्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फार्मूला n/2 वाला, क्योंकि हमारे नंबर इवन में है। नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी n/2 इज़ इक्वल टू, तो n हमारे पास क्या है, n इक्वल 4 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 4 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2। इट मीन्स के हमारे जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स आएंगे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने पर वो 2 होंगे आंसर में। ठीक है, तो ये हमने करना है इस पहली वाली स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए, फाइंड द नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ये सारा प्रोसेस हमारा जो है वो इस फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के लिए था ये सारा कुछ। के सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ डिजिट्स लिखने हैं, कितने होते हैं 1 2 3 4 नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द गिवन नंबर, तो हमने लिख दिया 4। अब 4 एक इवन नंबर था तो हमने लिखा n इज इक्वल टू 4 इज़ इवन। तो इवन के लिए पहला रूल अप्लाई किया जाता है, ये सेकंड स्टेटमेंट लिख देनी है। और थर्ड पे हमने फिर नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी फार्मूला अप्लाई करने के लिए ये स्टेटमेंट लिखनी है, और फिर हमने फार्मूला लिखना है इवन के लिए n/2 और ऑड के लिए n+1/2। तो इवन है हमारे पास तो n/2 आ गया, n हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं वो आ गया 4/2। 4 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2। अब क्वेश्चन के आगे उसने कहा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। अब इस नंबर का स्क्वायर रूट भी हमने फाइंड करना है, और नंबर है 9604। 9604 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। और स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहला काम ये करना होता है, पेयर्स बनाने होते हैं। तो एक पेयर 04 का हो गया, सेकेंड पेयर 96 का। अब हमें 96 रिक्वायर है, तो हमें जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो अगर हम 8 टाइम करते हैं तो 64 आता है, 9 टाइम 81 आता है, 10 टाइम 100 हो जाता है। ठीक है, अब हमारा नंबर है 96, तो इसलिए हम 9 का टेबल यूज़ करेंगे। यहाँ भी 9 लिखा, आंसर में भी 9, और 9 टाइम क्या आ गया 81। अब इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, 6 - 1 आ गया 5,
और 9 माइनस 8 आ गया 1। इस पेयर को ड्रॉप कर लेंगे 0 4 को, ठीक है। अगला काम ये होता है स्क्वायर रूट फाइंड करते हुए जो यहाँ पे नंबर आ रहा होता है 9, इसमें उसी को प्लस करके हमने नीचे लिखना होता है। तो 9 में 9 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9 + 9 18। अब 1 8 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि हमारा 1504 आ जाए, ठीक है, यानी ये नंबर आ जाए। तो अगर हम जो है वो 8 8 लेके मल्टीप्लिकेशन करें तो 8 8 टाइम्स 64, ठीक है, तो ये 4 यहाँ पे आ गया, 6 कैरी चला गया। 8 8 टाइम्स 64 और 64 में हम 6 प्लस करें तो 6 और 4 10, 0 आ गया, 1 कैरी, 6 और 1 7, तो 70 आ जाता है। 70 का 0 यहाँ पे आ गया और ये जो 7 है ये कैरी चला गया। 8 1 टाइम 8 और 8 में 7 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएंगे। तो यूँ अगर हम 1 8 के साथ 8 8 लेके मल्टीप्लिकेशन करें तो जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है 1504 वो आ जाता है। इसलिए हम यहाँ भी 8 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 8 लिखेंगे और यूँ हमारे पास क्या आ गया 1504 और इसको सेपरेट करें तो हमारे पास 0 आ जाता है। तो यूँ हमारे पास जो स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया है जिस वैल्यू का 9604 और इसका स्क्वायर रूट लेने से हमारा आंसर क्या आया है 98। अब 98 में देखें तो हमारे पास 1 और 2 डिजिट्स हैं और जबकि हमने ये सारा प्रोसेस स्टार्ट में किया तो इसमें भी हमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट मिले हैं, वो आए हैं 2। तो हमने यही करना होता है, सबसे पहले नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने के लिए हमने इवन या ऑड नंबर को देख के फार्मूला अप्लाई करके नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने होते हैं और फिर हमने इसी वैल्यू का जो है वो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 30625। तो सबसे पहले इसके हमने नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, ठीक है, उसके बाद फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द गिवन नंबर, कि इस गिवन नंबर के अंदर हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द गिवन नंबर। तो इनको काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू है इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 आया है, तो 5 हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि अगर हमारे पास इवन होगा तो ये फार्मूला, ऑड होगा तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे n = 5 और ये क्या है, इज़ ऑड, ठीक है। और अगर ऑड हो तो सेकेंड रूल विल बी अप्लाइड, ठीक है, सेकेंड रूल अप्लाई किया जाता है। सेकेंड रूल विल बी अप्लाइड। तो अब सेकेंड रूल को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट के अंदर कितने डिजिट्स आएंगे, नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी, और अब फार्मूला लिखेंगे आगे, ठीक है। और ऑड के लिए हमारा जो फार्मूला है वो है n + 1/2। तो उसको यहाँ पे लिखेंगे n + 1/2। तो n हमारे पास क्या है, n = 5 है, तो n की प्लेस पे आ गया 5 + 1 ओवर आ गया 2। तो 5 में 1 ऐड किया 6 ओवर आ गया 2। तो 6 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हमारे पास कितने होंगे, इसके स्क्वायर रूट के अंदर 3 होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा हो गया, जिसमें उसने कहा है कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो वो हमारे पास आ गए नंबर ऑफ़ डिजिट्स 3। अब अगली बात उसने क्वेश्चन में कही है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, तो अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। और हमारे पास वैल्यू है 30625, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं नाउ we will find the square root of 30625. Now we will find the square root of 30625, ठीक है। 30625 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 30625, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है स्क्वायर रूट फाइंड करने के, हमने पेयर्स बनाने होते हैं। तो सबसे पहला पेयर हमारा 25 का, सेकंड पेयर 06 का और लास्ट पे 3 आ गया। अब हमें 3 को डिवाइड करने के लिए 1 का डबल यूज़ करेंगे, क्योंकि 2 2 टाइम 4 हो जाता है, इसलिए 1 का डबल यूज़ किया, 1 1 टाइम 1 आ गया। अब 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर को ड्रॉप कर लेंगे और वो है 06। अगला स्टेप ये होता है कि जो यहाँ पे नंबर हो उसमें उसी को प्लस करके यहाँ पे लिखना होता है। तो 1 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब 2 के साथ हमने सेम नंबर लेके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है कि हमारे पास
206 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। तो अगर हम 2 के साथ 8 को लेके मल्टीप्लाई करें तो 8 टाइम्स 64, तो 4 यहाँ पे आ गया, 6 कैरी चला गया, 8 2 टाइम्स 16 और 16 में 6 ऐड करें तो 6 और 6 12, 2 1 कैरी 1 और 1 2, तो हमारे पास आ जाता है 224। 206 से वैल्यू ग्रेटर हो जाती है, इसलिए हम 8 के बजाय 2 के साथ 7 को लेके मल्टीप्लाई करते हैं। 7 टाइम 49, 9 यहाँ पे आ गया, 4 कैरी चला गया, 7 2 टाइम 14, 14 में 4 प्लस करेंगे तो 18 हो जाएंगे। तो यूँ यहाँ पे आ गया 189, इसलिए हम 7 ले लेंगे और 7 के साथ हमारे पास क्या आ गया 189। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो 6 से 9 माइनस नहीं होंगे, 2 से इधर कैरी गया तो यहाँ पे 16 हो गए हमारे पास। तो 16 से 9 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ पर मेरे 9 रह गए हैं, 9 माइनस 8 आ गया 1, ठीक है, और इधर से कैरी मूव किया इसलिए यहाँ पर मैंने 1 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट पेयर रह गया जो हमारे पास, उसको ड्रॉप कर लेते हैं और वो है 2 5। अगला स्टेप ये होता है कि इसके रूट फाइंड करने के लिए जो यहाँ पे नंबर आ रहा होता है उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो 7 है तो 7 में 7 को प्लस करेंगे, तो 7 और 7 14, 4 आ गया, 1 कैरी, 2 + 1 3, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 34, ठीक है। अब 3 4 के साथ हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 1725 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए, ठीक है। तो 3 4 के साथ अगर हम 5 5 को लेके मल्टीप्लाई करें तो 5 5 टाइम 25, तो 5 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया, 5 4 टाइम 20, 2 ऐड किया 22, तो ये 2 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया, 5 3 टाइम 15 और 2 ऐड किया तो 17। तो यूँ देखें जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है 1725 वो 3 4 के साथ 5 5 को लेने से आ जाता है। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 5 लिखेंगे और यूँ हमारे पास 5 5 लेने से आ गया 1725 और इसको सेपरेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरह से हमने जो स्क्वायर रूट फाइंड किया है स्क्वायर रूट 30625 का, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ गया 175। तो 175 में भी हमारे पास नंबर ऑफ़ जो डिजिट्स हैं वो 1 2 3 हैं, जैसे कि हमने स्टार्ट में रूल को अप्लाई करके नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट फाइंड किए थे, वो भी हमारे पास 3 आए थे। और जबकि हमने इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड किया डिवीजन मेथड से, तो इसके भी नंबर ऑफ़ डिजिट्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 2 3 आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 12544। तो सबसे पहले इसके हमने नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, उसके बाद फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द गिवन नंबर लिखने हैं। नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द गिवन नंबर इज़ इक्वल टू, तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हमारे पास है 1 2 3 4 5। तो 5 हमारे पास एक ऑड नंबर है, तो हम लिखेंगे n इज़ इक्वल टू 5 इज़ ऑड, ठीक है। तो ऑड नंबर की सूरत में हमें जो है वो सेकंड रूल अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अगर ऑड हमारे पास हो तो n+1/2 फार्मूला हम यूज़ करेंगे। n इज़ इक्वल टू 5 इज़ ऑड, सो सेकंड रूल विल बी अप्लाइड। तो अब सेकेंड रूल को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी। अब यहाँ पे हम सेकेंड रूल की जो फार्मूला है उसको यहाँ पे लिखेंगे और वो है हमारे पास n+1/2, n+1/2। अब इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। n है तो n हमारे पास इक्वल है 5 के, तो n की प्लेस पे आ गया 5 + 1/2। तो 5 में 1 ऐड किया तो 6 ओवर आ गया 2, तो 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6 है। तो लिहाजा नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी हमारे पास कितने होंगे 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि आया कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स स्क्वायर रूट के अंदर 3 ही होंगे, हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, नाउ वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, और क्या वैल्यू है हमारी 12544। 12544। नाउ वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12544। तो डिवीजन मेथड से हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं 12544 का।
सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने से पहले पेयर्स बनाने होते हैं। एक पेयर 4 का, सेकंड पेयर 2 5 का और थर्ड पेयर 1 का। तो अब हमें 1 रिक्वायर्ड है, तो 1 को डिवाइड करने के लिए हम 1 का टेबल यूज़ कर लेंगे। 1 1 टाइम 1 आ गया, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर को 2 5 को ड्रॉप कर लेंगे। इस 1 में 1 को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना है, 1 में 1 को ऐड किया तो हमारे पास 2 आ गया। अब 2 के साथ अगर हम 2 2 लेके मल्टीप्लाई करें तो 2 2 टाइम 4 2 टाइम 4 44 हो जाता है, 25 से ग्रेटर हो जाता है। इसलिए इस 2 के साथ हम 1 1 लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 1 टाइम 1 और 1 2 टाइम 2। तो हम यहाँ भी 1 लिखा, ऊपर आंसर में भी 1 लिखा और यहाँ पे आ गया 21। अब इसको माइनस कर लेंगे तो 5 - 1 आ गया 4 और 2 - 2 0। नेक्स्ट पेयर को ड्रॉप कर लेंगे और वो है 44। अब इस 1 में 1 को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। ये 2 वैसे का वैसे, और इस 1 में 1 को प्लस किया तो यहाँ पे आ गया 2। अब 22 के साथ यहाँ पे हमें सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 444 आ जाए। तो अगर हम 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 2 टाइम 4, फिर 2 2 टाइम 4 और फिर अगेन 2 2 टाइम 4। तो इस तरह जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है वो 2 2 लेने से आ जाता है। यहाँ भी 2 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 2 लिखेंगे और यूँ हमारे पास आ गया 444। तो 444 से 444 को माइनस करेंगे तो 0 आ गया। लिहाजा हमारा इस वैल्यू का जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 12544 और वो हमारे पास इक्वल आ गया है 112 के, 112। अब यहाँ पे देखें इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया है, तब भी नंबर ऑफ़ डिजिट्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 2 3 आए हैं आंसर में, और जबकि इस तरह से हमने नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट फाइंड किए हैं तब भी हमारे पास 3 ही आए थे। तो इस तरह से सबसे पहले हमने रूल को अप्लाई करते हुए नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, उसके बाद फिर हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट के नेम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 422500। तो हमने इस वैल्यू के नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं और इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द गिवन नंबर, इस वैल्यू के नंबर ऑफ़ डिजिट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द गिवन नंबर आगे 6। अब ये जो 6 है ये हमारे पास जो है वो एक इवन नंबर है, तो हम लिख लेंगे n = 6 इज़ इवन, ठीक है। तो अगर हमारे पास इवन नंबर्स हों तो इवन नंबर के लिए हमें ये फर्स्ट वाला रूल अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इसके आगे हम लिखेंगे n = 6 इज़ इवन, सो फर्स्ट रूल विल बी अप्लाइड। तो इसके लिए हम पहला रूल जो है वो अप्लाई करेंगे, और अब पहला रूल अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द number of digits in the square root will be। नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें जो फार्मूला है इवन नंबर के लिए वो फर्स्ट वाला फार्मूला n/2 वाला फार्मूला यूज़ करना होता है। n/2 आ गया, n हमारे पास इक्वल है 6 के, n के प्लेस पे 6 आ गया और आ गया 2 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6 है। तो यूँ हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी इक्वल आ गया 3 के। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और स्क्वायर रूट फाइंड करने पर हम मालूम करेंगे कि आया कि स्क्वायर रूट फाइंड करने पर भी जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं स्क्वायर रूट के अंदर वो 3 ही आते हैं। नाउ वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे अपनी इस वैल्यू का जो कि है 422500, 422500। नाउ वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 422500। तो इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 422500। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है स्क्वायर रूट फाइंड करने का, हमने पेयर्स बनाने होते हैं। तो पहला पेयर 00 का, सेकेंड पेयर 25 का और थर्ड पेयर आ गया 42 का। अब हमें 42 रिक्वायर्ड है, तो अगर हम 7 का टेबल रीड करें तो 7 7 टाइम 49 हो जाता है, इसलिए हम 6 का टेबल यूज़ कर लेते हैं, 6 6 टाइम 36। अब इसको माइनस कर लेंगे, 2 से 6 माइनस नहीं होंगे, इस 4 से कह लिया 12 हो गए, 12 - 6 आ गया 6, इधर मीनिंग 3 रह गए, 3 - 3 0। और अगला पेयर जो है 25 का, इसको ड्रॉप कर लेंगे, और ये जो नंबर आ रहा होता है उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो 6 में 6 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 12। अब 1 2 के साथ यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 6 2 5 आ जाए। तो 5 5 टाइम 25, तो ये 5 यहाँ पे आ गया और 2 जो है वो कैरी चला गया। 5 2 टाइम 10 और 2 ऐड किया तो 12 का 2 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला जाएगा।
5 1 टाइम 5 और 1 ऐड किया तो 6 है। तो यूँ हमारे पास 1 2 के साथ अगर हम 5 5 लेके मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है 625 वो आ जाता है। यहाँ भी 5 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 5 लिखेंगे और इस तरह यहाँ पे आ जाएगा 625। इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक पेयर 0 0 का रह गया, उसके लिए हम यहाँ भी 0 लगा लेंगे और इधर आंसर में भी 0 लगा लेंगे और इस पेयर को ड्रॉप करके तो इस तरह यहाँ भी 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो है वो वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई और हमारे पास जो स्क्वायर रूट है इस वैल्यू का 422,500 422,500 ये इक्वल आ गया 650 के। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो आंसर है इसमें भी नंबर ऑफ़ डिजिट्स 1 2 3 हैं और जबकि हमने इस मेथड से जो कि फार्मूला है, रूल है, उसको अप्लाई करके नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट फाइंड किए तब भी 3 आए और इस तरह से भी हमारे पास 1 2 3 नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ गए।